हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टारो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो उन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। सो दीज आर क्रिस्टल्स एंड ये ब्रेसलेट फॉर्म में है, इस तरीके से रिंग फॉर्म में, पिरामिड फॉर्म में, ट्री फॉर्म में, हर फॉर्म में आपको क्रिस्टल्स अवेलेबल होंगे। आप लेने के लिए मेरी टीम से कांटेक्ट करें। और साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग्स करवाना चाहते हो या फिर अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कमेंट्स में मैं कभी अपने नंबर शेयर नहीं करती हूँ, तो प्लीज उस चीज का ध्यान रखें और फ्रॉड लोगों से अलर्ट रहें। आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी गाइस। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करती है उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। चलिए अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में इस समय आप सोच रहे हैं उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर आज क्या है। जब भी इस रीडिंग को आप फर्स्ट टाइम देखोगे तब ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। जरूरी नहीं है कि आज आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो आज ही रेजोनेट करेगी, नहीं। अगर आप इस रीडिंग को आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, या 1 महीने बाद, 1 साल बाद भी देख रहे हो और आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, चलिए अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन क्लियर मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को, क्या क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं। ओके, चलिए सबसे पहले यहाँ पर 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है। ओके, सेकंड हमारे पास है एनर्जी ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप, दैट्स नाइस। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी भी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप, 4 ऑफ वैंड एंड 7 ऑफ पेंटाकल्स। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। ऑल 12 ज़ोडिएक साइन बेस्ड रीडिंग ही रहेगी। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ सॉरी, 2 ऑफ वैंड, 4 ऑफ वैंड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ कप और पेज ऑफ कप, तीनों ही एनर्जी, और किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत लोग इन्वॉल्व दिख रहे हैं मुझे आपके रिलेशनशिप में। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो एनर्जी देख रही हूँ 7 ऑफ पेंटिकल, आप कहीं पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है ना ही आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो, ना ही आप अपने आसपास रिलेशनशिप्स पर, अपने आसपास अपनी फैमिली पर फोकस कर पा रहे हो, ना ही आप अपनी हेल्थ पर फोकस कर पा रहे हो, ठीक है। जिस वजह से क्या चीज हो रहा है ना, आप जहां पर भी, अब आप कहीं पर भी फोकस ना कर पाने की वजह से, ठीक है, उन सब एरियाज में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। यानी आपके वर्क फील्ड में भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां पर भी आपको फोकस, हार्ड वर्क, डेडिकेशन से काम करना चाहिए, लेकिन वो आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके दिल दिमाग में हर समय आपके पार्टनर घूमते रहते हैं, ठीक है। हर समय ऐसा होता है कि आप अपने पार्टनर के ख्यालों में रहते हो और उनके बारे में ही सोचते रहते हो। तो आप ना ही अपने काम पर ध्यान दे रहे हो, ठीक है। अब आप अपनी हेल्थ सेक्टर पर भी ध्यान नहीं दे रहे हो। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज भी कहीं ना कहीं आप फेस कर रहे हो, ठीक है। लाइक छोटे मोटे माइग्रेन, सर्वाइकल जैसे इश्यूज हो गए, ठीक है, स्टमक एक हो गया, ये लेग्स एक हो गया, ठीक है, या अपनी फिटनेस पर आप फोकस नहीं कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप कहीं पर भी पूरे तरीके से फोकस नहीं कर
पा रहे हो, ठीक है। आपका पूरा फोकस अपने पार्टनर पर है। आज भी आप कहीं ना कहीं उनका वेट कर रहे हो, उनका इंतजार कर रहे हो, लेकिन आपको उनकी तरफ से कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि चीजें जैसे बहुत ज्यादा स्टक हो चुकी हैं और आपके पार्टनर की तरफ से मतलब कोई कमिटमेंट आपको नहीं मिल रही है। शादी के प्रोमिसेस ले लीजिए, फ्यूचर को लेकर एश्योरेंस ले लीजिए, तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप ना बिल्कुल स्टक हो गया है, आगे ही नहीं बढ़ा है। मतलब आपको जो एक रिलेशनशिप में देखना चाहिए ना कि आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ रेट हो, ठीक है, तो आपको ग्रोथ दिख ही नहीं रही है किसी तरीके से आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भी डाउट में रहते हो कि ये जो रिलेशनशिप है ये कहीं कार्मिक तो नहीं है, ठीक है। तो आपको ये डाउट भी कई बार आता है कि कहीं ये कार्मिक तो नहीं है, कुछ कर्मास तो ऐसा नहीं है, कार्मिक बैगेज तो नहीं है कहीं आपके ऊपर, जिस वजह से आपको इतना ज्यादा स्टक फील हो रहा है, ठीक है। आगे चेकआउट करेंगे, बट यहाँ पर फिलहाल जो मैं एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप पूरे तरीके से स्टक्ड मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है। आप प्रॉब्लम से डील करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए। आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। आप बिल्कुल क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, आगे आपको इस पर्सन के साथ शादी करनी है, फ्यूचर चाहिए इस पर्सन के साथ, इनकी फैमिली के साथ आप रहना चाहते हो, आप फ्यूचर स्पेंड करना चाहते हो, ठीक है। आप छोटे छोटे हर बड़े छोटे मूवमेंट आप इस पर्सन के साथ स्पेंड करना चाहते हो, तो आप अपनी चीजों को लेकर तो बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए ना, तो वो पेज ऑफ कप में बैठे हुए हैं, यानी बहुत इमेच्योर है आपके पार्टनर, ठीक है। वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, किंग ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। आपके पार्टनर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, वो क्लियर नहीं है अपनी फीलिंग्स को लेकर, ठीक है। आपके पार्टनर को क्लैरिटी नहीं है कि उन्हें आगे क्या चाहिए, उन्हें आपके साथ फ्यूचर स्पेंड करना है, आप उनकी फैमिली में फिट होगे या नहीं होगे, आप उनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर साबित होगे या नहीं होगे, कल को वो कोई ऐसा डिसीजन तो नहीं हो जाएगा कि उन्हें बाद में पछताना पड़े, उन्हें बाद में रिग्रेट हो, ठीक है। और आपके पार्टनर है भी उन लोगों में से जो बहुत ज्यादा संभल कर चलते हैं, ठीक है, बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, बहुत संभल कर सोच समझ कर आगे बढ़ने वाले लोगों में से। इनके एक्शंस बिल्कुल भी इम्पल्सिव नहीं होते हैं कि आज सोचा और कल कर दिया, नहीं, ये सोच समझ कर आगे बढ़ने वाले लोगों में से। तो इसलिए थोड़ा वक्त भी ले रहे हैं, ठीक है। ये इस समय ऐसी इनकी एनर्जी है जहां ये थोड़ा समय ले रहे हैं, वक्त ले रहे हैं, स्पेस ले रहे हैं, ताकि ये किसी क्लियर डिसीजन पर आ सके, ठीक है, कि इनको आखिर इस रिलेशनशिप से चाहिए क्या, इनको फ्यूचर में चाहिए क्या, ठीक है। फ्यूचर में क्या चाहिए इस रिलेशनशिप को लेकर, शादी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए आपसे, ठीक है, और कहीं और शादी करनी चाहिए जहां पर इनके पेरेंट्स चाहते हैं, या तो मतलब ये पर्सन जो है एक क्लैरिटी सीख करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है, जहां पर इन्हें थोड़ा स्पेस चाहिए। और मुझे ऐसा दिखता है कि आपको इन्हें थोड़ा स्पेस देना भी चाहिए, ठीक है। इन्हें क्या चाहिए, इन्हें थोड़ा स्पेस चाहिए ताकि ये डिसीजन ले सके फ्यूचर को लेकर। ये बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये पर्सन तो आपकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये बहुत सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। जितना परेशान आप हो उतना ही परेशान ये भी हैं, बस इस समय जरूरत है इनको थोड़ा स्पेस देने की, ठीक है। आप इनको चेस बिल्कुल मत करो इस टाइम पर, इनको थोड़ा स्पेस दो ताकि उस स्पेस में, उस टाइम पीरियड में ये क्लियर डिसीजन ले सके, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो नेसेसरी। और भी यहाँ पर जो मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है, वन सेकेंड, देखो क्वीन ऑफ कप और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कुछ लोगों की मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। देखो आपके साथ ना हमेशा ऐसा रहा है कि आपको चीजें कभी आसानी से नहीं मिली हैं, फ्रॉम चाइल्डहुड आपने ये चीज देखी होगी, ठीक है। आपको हर चीज के लिए हमेशा हार्डवर्क करना पड़ा है, हमेशा मेहनत करनी पड़ी है, इजंट इट। तो ये रिश्ता भी इतनी आसानी से कैसे मिल जाएगा, ठीक है। कुछ है ही ये, इस रिश्ते में कोई बात ही ऐसी है, ठीक है, कि जहां पर ये जब देखो, और हमें ये भी चीज होती है कि जब हमें कोई चीज बिल्कुल आसानी से मिल जाए ना, तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, हम उसकी वर्थ नहीं समझते हैं, ठीक है। और आपके साथ भी ऐसा ही है, और इसलिए यूनिवर्स आपको भी ये स्ट्रगल्स दे रहे हैं, आपको भी ये प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप भी इस रिश्ते की वैल्यू को समझो, है ना, और आपके पार्टनर भी इस रिश्ते की वैल्यू को समझे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आपके साथ कुछ ऐसा रहा है कि चीजें आपको कभी आसानी से नहीं मिली हैं, और आपके अच्छा इस रिश्ते को हीलिंग की जरूरत है, आप हीलिंग देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। इस रिश्ते को ना हीलिंग की जरूरत है, जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है ना आपके रिश्ते में, ठीक है। एंड ये जो भी प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स इस वजह से हैं क्योंकि आपके रिश्ते के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी किसी तरीके की मुझे नजर आ रही है, ठीक है।
मतलब ये नहीं कहूंगी कि किसी ने कुछ करा है, कोई ब्लैक मैजिक है, स्पेल है, नहीं, ये किसी तरीके की इविल आई भी हो सकती है। किसी ने बुरी नजर जैसे आपके रिश्ते को लगा दिया, आप दोनों के कपल, एज अ कपल को एक बुरी नजर जैसे लग गई हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि ये नेगेटिविटी की वजह से आपको ना इतनी प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल इसमें फेस करनी पड़ी है। अगर वाकई में आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल फेस करनी पड़ रही है और अभी तक इन चीजों से आप रेजोनेट कर पा रहे हो ना, तो 1 सेकेंड, दिस इज ट्रिपल लाइन, ठीक है। ये वाला ब्रेसलेट आप वेयर कर सकते हो, ठीक है। एंड ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट इसे कहा जाता है, ठीक है। इसमें 3 तरीके के क्रिस्टल्स हैं और इन ब्रेसलेट को जब आप वेयर करते हो तो आप हर तरीके की नेगेटिविटी से बच सकते हो, ठीक है। तो ऑल यू नीड, आप इस ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। अगर आप भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हो, आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील होती है अपने रिलेशनशिप में, जैसे बिना बात के, मतलब आपके रिलेशनशिप में क्या है ना, इतनी स्ट्रगल्स, इतनी परेशानी होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि यार सारी जो भी परेशानियां आ रही है ना, जो भी स्ट्रगल्स आ रही है, वो बिल्कुल अननेसेसरी है। आप दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स होती है वो भी बिना किसी बात की होती है, मतलब एकदम अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, जो शायद होनी भी नहीं चाहिए, है ना। तो अगर आपको भी इतना नेगेटिव फील होता है, आपको ऐसा लगता है, तो फिर आप ये ट्रिपल आई प्रोटेक्शन ब्रेसलेट जो है वो वेयर कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको हीलिंग की जरूरत है, आपके रिलेशनशिप को हीलिंग की जरूरत है, ताकि आपके रिलेशनशिप में जो भी ये प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करा जा सके, ठीक है। सो ये रिलेशनशिप रियली नीड हीलिंग, इनको हीलिंग की जरूरत है, ओके। चलिए और भी कार्ड्स निकालते हैं, सो हमें और क्लैरिटी मिलेगी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर आ रही है 9 ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स, जस्टिस, ओके, जस्टिस की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 2 ऑफ वैंड्स, ठीक है। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी 2 बार रिपीट हो रही है और यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, देखो आप 2 ऑफ वैंड, अच्छा सबसे पहले मैं जोडिएक्स यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ पर जो भी जो जोडिएक्स आए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, फायर साइन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, ठीक है। एंड या कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी भी यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग है। और बेसिकली जो पोस्ट पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है वो है जस्टिस, ठीक है। ये जस्टिस इज अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, स्पेशली अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके साथ तो सब कुछ गलत ही हो रहा है, ठीक है, तो जस्टिस इज अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आने का मतलब कि अब सब कुछ आपके साथ सही होगा, ठीक है। अब गलत सहने का समय मतलब जा चुका है, ठीक है। सो जस्टिस इज एन एनर्जी जहां पर अब न्याय होगा, और ये न्याय खुद यूनिवर्स करेंगे आपके साथ, डिवाइन करेंगे, डिवाइन पावर्स, जिस भी गॉड में, जिस भी एंजल में आप बिलीव करते हो, वो आपके साथ न्याय करेंगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ देखने को मिल रही है। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर है कि पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, बहुत प्यार करते हैं ये आपको, ठीक है। बस इनकी प्रॉब्लम ऐसी है कि अपनी फीलिंग्स को ही ना इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, ये अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं, अपनी फीलिंग से दूर भाग रहा है ये पर्सन। प्रॉब्लम इनकी ये नजर आ रही है मुझे यहाँ पर, ठीक है। इनके साथ ये चीज है, ये अपनी फीलिंग्स को फेस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब ये सही समय नहीं है, या फिर ऐसा है कि इनके मतलब अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करना, अपनी ही फीलिंग से भागना, उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। ये अपनी फीलिंग्स को फेस नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, इन्हें इन्हें इतना तो है कि डीप डाउन बहुत प्यार है इनके दिल में आपको लेकर, ठीक है, पूरे दिल की गहराई से बहुत प्यार है इनके दिल में आपको लेकर, लेकिन उस प्यार को ये पहचान ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उस प्यार का इन्हें एहसास ही नहीं हो रहा, उस प्यार को ये कहीं ना कहीं पहचान ही नहीं पा रहे हैं। इनकी प्रॉब्लम ना ये है, अपनी फीलिंग्स को पूरे तरीके से सप्रेस कर कर बैठे हुए हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को दबा कर बैठे हुए हैं कि नहीं दिखानी है उन्हें अपनी फीलिंग्स। और कब तक नहीं दिखानी है अपनी फीलिंग्स? तब तक नहीं दिखानी है जब तक ये पर्सन खुद क्लियर नहीं हो जाते। यहाँ पर भी आप देखोगे ना, जब तक ये व्यक्ति खुद ही क्लियर नहीं हो जाते हैं कि इनके दिल में कितनी फीलिंग्स है आपको लेकर, ठीक है, तब तक ये कैसे अपनी फीलिंग्स आपको दिखाएंगे? उसके लिए अपनी फीलिंग से अवेयर भी तो होना पड़ेगा।
तो वो अवेयरनेस भी तो आनी चाहिए। तो अभी तक इनकी प्रॉब्लम ये है, अवेयर ही नहीं हो रहे अपनी फीलिंग्स को लेकर, जबकि बहुत पसंद करते हैं आपको, बहुत प्यार है इन्हें आपसे, बहुत ज्यादा। ठीक है, सो ये मत सोचो, आपको भी दिखता होगा इनको देखकर कि यार ये पर्सन भी कितना, मतलब एक होता ना कि कितना कठोर दिल है, कितना पत्थर दिल पर्सन है, जो मतलब बिल्कुल इमोशंस ही नहीं दिखा रहा। ठीक है, बट असल में ऐसा नहीं है कि इनके अंदर इमोशंस नहीं है। इस पर्सन के अंदर बहुत इमोशंस हैं, बट ये उन्हें सप्रेस करना जानते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, इसलिए ये पर्सन अपनी फीलिंग्स और इमोशंस आपको नहीं दिखा रहे हैं। ओके, जबकि ये पर्सन बहुत ज्यादा सोचते हैं आपको लेकर, टू ऑफ हैंड एनर्जी, जहां पर ये पर्सन बहुत ओवर थिंक भी करते हैं आपको लेकर। ठीक है, अच्छा, अब आगे और भी अगर यहाँ पर एनर्जी देखें तो देखो 9 ऑफ कप की भी एनर्जी है, 9 ऑफ वैंड की भी एनर्जी है। ये पर्सन आपसे अटेंशन चाहते हैं। ठीक है, इन्हें आपकी अटेंशन चाहिए, इन्हें इनकी पर्टिकुलरली ऐसी एनर्जी है जहां पर it's like one second, with the justice and hermit, look, same energies. आप लोग इस समय या तो बहुत नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, बिल्कुल मिनिमल कांटेक्ट की सिचुएशन में हो। आपके पार्टनर आपको लिटरली मतलब एकदम होता ना कि ना दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे इनके दिल में बिल्कुल ना है आपको लेकर, है ना, ऐसा दिखा रहे हैं आपको, प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम रहो मेरी जिंदगी में या नहीं रहो। ठीक है, एंड ये भी पॉसिबल है कि आपके साथ ही रिलेशनशिप में थे भी और आपको छोड़कर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी गए हैं। ठीक है, बट आप कहीं ना कहीं अंदर से जानते हो, आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर, आप जानते हो अंदर से ये चीज कि ये पर्सन प्यार बहुत करते हैं आपसे। ठीक है, आपके दिल में ये चीज है, क्योंकि आपने देखा है, आपने इनके एक्शंस, इनके बिहेवियर, इनकी बातों में, ठीक है, देखा है कि इनके दिल में कितना प्यार है आपको लेकर। आप कहीं ना कहीं जानते हो, और यही रीजन है आपके वेट करने का इनको, यही रीजन है कि आप आज भी इनका इंतजार कर रहे हो, आज भी आप वेट कर रहे हो, और आज भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। अगर आप आज भी वेट कर रहे हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो ना, तो यहाँ पर देखिए, तो ये पर्सन भी कौन सा मूव ऑन कर पा रहे हैं, ये पर्सन भी तो वेट करते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस समय बेशक ये इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, इस समय बेशक ये अपने आपके बारे में इतना नहीं सोचना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके ही ख्यालों में है। जितनी जैसी फीलिंग्स आपकी है ना इस पर्सन के लिए, कि आप इनके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते हो। ठीक है, आपका पूरा ध्यान इस पर्सन पर रहता है, आपके थॉट्स में ये पर्सन रहता है, वही एनर्जी आपके पार्टनर की भी है, क्योंकि उनका भी पूरा फोकस आपकी तरफ ही रहता है। ठीक है, उनका भी पूरा ध्यान आपकी तरफ ही रहता है। सो ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और आपके लिए भी यहाँ पर ये सजेशन आ रहा है, 9 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहां पर आपको भी कहीं ना कहीं अपने ऊपर अब फोकस करने का समय आ चुका है। ठीक है, अब डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अपने ऊपर फोकस करो। ठीक है, चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन पहले आप अपने आप को पहचानो, अपने आप को फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं। और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं, सो हमें और क्लियरली पता चलेगा। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के साथ मेरे व्यूअर्स की फ्यूचर कैसा है। फ्यूचर देखते हैं गाइस। ठीक है, फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर गिल्ट है, देख लो, गिल्ट की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सेकंड यहाँ पर आ रहा है पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट ड्रीम्स, ओके, लेजीनेस, sorrow, पार्टिसिपेशन, कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, एंड बॉटम में यहाँ पर है थंडरबोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो एनर्जी है ना, इट इज दैट कि इस पर्सन ने आपके साथ डेफिनेटली चीट करा है, आपको धोखा भी दिया है। ठीक है, एंड ये अपने साथ ही जस्टिस नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स के साथ ही ये पर्सन जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इनके दिल में जो अपने आपके लिए फीलिंग्स है ना, ये उनके साथ ही जस्टिस नहीं कर रहे हैं, उन फीलिंग्स को ये पर्सन छुपाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इनकी हालत यूं है कि रात भर जागकर आपके बारे में सोचते हैं और रोते हैं और परेशान होते हैं, और फिर पूरा दिन इनका कैसा निकलता है, बहुत लो एनर्जी में, लेजीनेस की एनर्जी में। होता है ना कि आप पूरी रात जाग लो या देर रात तक जाकर सो, ठीक है, या आपकी नींद पूरी ना हो, तो
नेक्स्ट डे आपका कैसा जाता है, बहुत लेजी, बहुत ज्यादा ऐसा जाता है कि बिल्कुल काम में मन नहीं लगता है, बहुत लेजीनेस सी फीलिंग आती है, बहुत लो वाइब्रेशन, लो एनर्जी सी फील होती है, काम भी करने का मन नहीं करता, किसी की बात सुनने का मन नहीं करता, फ्रस्ट्रेटेड, एंगर रहता है, मूड स्विंग्स आते हैं। वही एनर्जी, वही हाल आपके पार्टनर का है, क्योंकि ये देर रात तक तो आपके बारे में सोचकर रोते हैं, देर रात तक आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है, देर रात तक परेशान होते हैं, सोचते रहते हैं इस रिश्ते के बारे में, क्या करूं क्या ना करूं। हो सकता है ये व्यक्ति आपको लंबे लंबे मैसेज भी टाइप करना हो और उसके बाद उसे डिलीट कर देता है, क्योंकि इनको बहुत कुछ है, इनके दिल में बहुत कुछ है जो ये आपसे कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है कि उन मैसेजेस को आप तक पहुंचा सके, उन बातों को आप तक पहुंचा सके, या उन चीजों को आपके सामने आकर कन्फेस कर सके, ठीक है। तो इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर इनका आपसे बात करने का मन भी करता है ना, या कोई एक्शन लेने का मन भी करता है, तो ये अभी पोस्टपोन कर देते हैं उस चीजों को। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अभी सही समय नहीं है, अभी उन्हें ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए, अभी उन्हें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, तो ये बहुत ज्यादा पोस्टपोन कर देते हैं चीजों को। और मैंने कहा ना, ये पर्सन बहुत सोच समझकर आगे चलने वाले लोगों में से हैं, तो इनके जो भी आगे आपको एक्शन देखने को भी मिलेंगे फ्यूचर में, तो वो भी ऐसे होंगे जो इन्होंने बहुत मतलब सोच समझ कर लेंगे, ठीक है, जो बहुत प्लानिंग के साथ ये आगे चलेंगे। अगर ये आपको अप्रोच भी करते हैं, आपसे बात करते हैं ना, तो बिल्कुल सोच समझकर सही वक्त पर ये काम करना चाहेंगे, ठीक है। तो कमिंग फ्यूचर ऐसा होने वाला है जहां पर ये व्यक्ति पूरे तरीके से पछताएंगे, ठीक है, पूरे तरीके से गिल्ट और रिग्रेट की एनर्जी में ये व्यक्ति जाने वाला है नियर फ्यूचर में, और ये नियर फ्यूचर की एनर्जी है, ठीक है, यानी ये बिल्कुल बिल्कुल मतलब गिल्ट में चले जाने वाले हैं ये व्यक्ति, जो भी गलत इन्होंने आपके साथ करा है, या जो भी ये वक्त गवा रहे हैं ना, ठीक है, अब जो भी ये नो कॉन्टैक्ट का टाइम है, ठीक है, जो भी ये नो कॉन्टैक्ट का टाइम पीरियड चल रहा है, ये समय ये आपके साथ बिता सकते थे और बहुत अच्छे से बिता सकते थे, है ना, लेकिन ये समय वो सिर्फ और सिर्फ सोचने में लगा रहे हैं, ये समय सिर्फ और सिर्फ वो बर्बाद कर रहे हैं, है ना, वो आपसे दूरी क्रिएट कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग्स आपको नहीं दिखा रहे हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपसे बहुत कुछ ऐसा कहा हो जो शायद इन्हें नहीं कहना चाहिए था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ उन सब चीजों के लिए पर्सन पछताएंगे, उन सब चीजों के लिए पर्सन ना बहुत ज्यादा रिग्रेट करेंगे, ठीक है, कि इन्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, बाद में पछताने, नियर फ्यूचर में पछताने की एनर्जी भी होगी, ठीक है, और जितना ज्यादा ये पछताएंगे, उतना ज्यादा ये रोएंगे, उतना ज्यादा ये खुद से ही डिसअपॉइंटेड फील करेंगे। ये पर्सन खुद को भी नियर फ्यूचर में ब्लेम करते हुए नजर आएंगे, कि जहां पर इन्हें ऐसे लगेगा कि जो कुछ भी ये रिश्ते में हो रहा है ना, ये सब उनकी गलती है, ठीक है, ये सब सिर्फ और सिर्फ उनकी गलती है। अगर वो चाहते तो ये रिश्ता आज से शायद अलग ही लेवल पर होता, है ना, तो क्योंकि आप तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे, आप तो इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते थे, लेकिन अगर वो चाहते तो ये रिश्ता आगे एक अलग ही लेवल पर होता, आप दोनों एक साथ होते, इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी नहीं होते, और चीजें बहुत बेहतर होती, बहुत अलग होती, ठीक है। सो यस, वो पछताएंगे उस चीज को लेकर। तो नियर फ्यूचर में इस तरीके की रिग्रेट और गिल्ट की एनर्जी भी देखने को मिल रही है। इनको कुछ ऐसे सपने आने वाले हैं जहां पर ये रीयूनियन रिकंसिलिएशन से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ ऐसे सपने आने वाले हैं जहां पर इनको एंजल यूनिवर्स गाइड करेंगे कि इन्हें आपसे माफी मांगनी चाहिए, कि इन्हें आपको आकर सॉरी बोलना चाहिए, अपॉलॉजी करनी चाहिए आपके सामने, ठीक है, और यूनिवर्स ना इनको जैसे अंदर से ही वो करेंगे कि हाँ भाई जाओ उससे बात करो, उससे माफी मांगो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ऐसा भी कुछ इनके साथ होने वाला है। तो जो कुछ भी करा है उन सब अपने किए पर शर्मिंदा होंगे पर्सन, और आपके साथ कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करने का ऑफर भी ये व्यक्ति रख सकते हैं। चलिए और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं और मेरे व्यूअर्स को क्या कुछ है इस रिलेशनशिप में। प्लीज डिवाइन क्लियर मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को। लेट द पास्ट को, आपके लिए भी ये गाइडेंस आ रही है गाइस, ठीक है। पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको क्लियर मैसेजेस देती हूँ। यू आर सो स्पेशल, मदर्स वाउंड, ओके, नीड टाइम टू हील, ओके, और फादर्स बाउंड भी है, मदर्स बाउंड, फादर बाउंड दोनों आए हैं गाइस, ठीक है। फाइंडिंग माई सेल्फ की एनर्जी है यहाँ पर, साथ ही साथ जेलसी की एनर्जी और इज इट ट्रू की एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। ओके 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 ओके,
यहाँ पर जो मैं पर्टिकुलर एनर्जी देख रही हूँ, तो डिवाइन आपको भी ये कह रहे हैं कि आपको भी पास्ट को भूलकर आगे बढ़ना होगा, ठीक है। अब देखो, जो पास्ट में हो गया उसे तो आप बदल नहीं सकते हो, ठीक है। पास्ट में जीकर खुद को क्यों इतना ज्यादा डीमोटिवेट कर रहे हो, क्यों इतनी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ले रहे हो, ठीक है। तो पास्ट में मत जियो, ठीक है, अपने प्रेजेंट में जियो। डिवाइन आपको यही यहाँ पर गाइडेंस करना चाहते हैं कि लेट गो करो, आपको भी लेट गो करना होगा, ठीक है। जो भी गलत आपके साथ हुआ है ना, अगर आप उसे नहीं भुला सकते हो, ठीक है, अगर आप उन चीजों को लेट गो नहीं कर सकते हो, तो फिर आप कैसे ब्राइट फ्यूचर एक्सपेक्ट करोगे अपना, है ना। तो आपको भी जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उन चीजों को लेट गो करना चाहिए। तो डिवाइन की गाइडेंस है आपके लिए, और इस व्यक्ति के लिए आप बहुत ज्यादा स्पेशल हो, या आपकी वैल्यू को बहुत अच्छे से समझ सके हैं। मैं यहाँ पर ये भी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपने इन्हें हमेशा सपोर्ट करा है, एंड वहां वहां पर इनके लिए आपने स्टैंड लिया है जहां कोई और नहीं था। बिना मतलब के लिए आपने इनकी हेल्प करी है, मतलब आपको कोई मतलब भी नहीं था, आपका कोई बेनिफिट भी नहीं था, लेकिन फिर भी आपने इनकी मदद करी है, इनकी हेल्प करी है, इनका साथ दिया है, ठीक है। अनकंडीशनल लव आपने इस शख्स को दिया है, ठीक है। आज वही चीज आपको बहुत स्पेशल बनाती है, बहुत यूनिक बनाती है बाकी सबसे। उन्हें ऐसा लगता है कि इतनी मतलबी दुनिया, इतने मतलबी लोग, लेकिन आप जैसा कोई नहीं है, ठीक है। तो आप बहुत स्पेशल हो उनके लिए। अब इनको कोई भी भड़का ले, कोई भी इन्फ्लुएंस कर ले आपके खिलाफ, चाहे वो मदर है, फादर है, कोई फैमिली मेंबर है, कोई मेल फीमेल, कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई भी पर्सन, कोई भी शख्स है, लेकिन ये अब किसी ये भी इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहते हैं, ये आपके अगेंस्ट कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं, ठीक है। ये अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को क्लैरिटी दे रहे हैं, नियर फ्यूचर में भी देंगे, और साथ ही साथ तो ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ये पर्सन आपको देखकर बहुत जेलस भी फील करते हैं, क्योंकि इन्हें कई बार ऐसा लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप इनको भुला रहे हो, ठीक है, आप इनके साथ डिटैच हो रहे हो। तो वो चीज इनको जेलस क्रिएट करता है, वो चीज की वजह से ये इनसिक्योर हो जाते हैं, वो चीज की वजह से इनको जलन फील होती है, उस चीज की वजह से इनको बहुत ज्यादा पोजेसिव आपके लिए फील होता है, क्योंकि ये आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये आपको चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो, ठीक है, हमेशा इनके साथ रहो। एंड तो ये कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है जेलस फील करते हैं उन चीजों को लेकर। दैट इज व्हाट देयर एनर्जीज। चलिए कुछ लव मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो सबसे पहले, आई लव एवरीथिंग अबाउट यू। इनको आपकी हर चीज पसंद है, ठीक है, हर चीज पसंद है। आप जैसे भी पर्सन हो, इन्हें पसंद हो, ये आपको माफ करना चाहते हैं। अगर ये किसी तरीके से आपसे हर्ट हुए हैं, तो बिल्कुल ये उन चीजों के लिए आपको माफ करना चाहते हैं। जो भी कार्मिक पार्टनर है इनकी लाइफ में, जिस वजह से इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ना, वो लेट गो करना चाहते हैं। वो कार्मिक सिचुएशन, वो कार्मिक साइकिल अब एंड होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। लेट फॉरगेट द पास्ट एंड बी फ्रेंड्स अगेन। वो चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाओ और फिर से एक और नई शुरुआत इनके साथ करो। वो पास्ट में जाकर चीजों को बेहतर करना चाहते हैं इस बार, ठीक है, खराब नहीं करना चाहते, बेहतर करना चाहते हैं। वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बहुत हेजिटेट फील कर रहे हैं, रोते भी हैं वो आपके लिए। जैसे मैंने कहा, जहां पर भी सौरों की एनर्जी देखने को मिली थी, रोते भी हैं ये, पर किसी को दिखा नहीं रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस अपने अंदर ही दबाकर बैठा है ये पर्सन। ये एडजस्ट करने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है, कि आपके बिना भूल जाएंगे, आपको दूर हो जाएंगे आपसे, लेकिन नहीं कर पाते, नहीं कर पाते एडजस्ट, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके बिना जो ये कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी है, एडजस्टमेंट वाली जिंदगी है, ये कब तक जी लेंगे ऐसे, ठीक है, कब तक जी लेंगे। एक ना एक दिन तो इनको आपके पास आना ही होगा, तो ये आना चाहते हैं आपके पास, ये इनकी एनर्जीज हैं, राइट। सो आई थिंक सो ब्यूटीफुल। मतलब आज की रीडिंग तो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अमेजिंग रही है। आई होप सो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये चीजें रेजोनेट हुई हैं। अगर हाँ, तो बिल्कुल क्लेम करें इस रीडिंग को, कमेंट में आई क्लेम जरूर लिखें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज ऑल फॉर टुडे। तब तक लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।